मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और पीट हेग्सेथ के बीच एक बातचीत होती है। उस बातचीत का जो नतीजा निकलता है वो भारत के लिए बहुत बड़ी बात है। दरअसल 10 साल के रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर हुआ है, जिससे चीन को भी एक सिग्नल मिला है। लेकिन भारत के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है? मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं मेरे सहयोगी कीर्ति से जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो डिफेंस डील हुई है, इस डिफेंस डील का सबसे पहले जो फायदा होगा वो भारत को किस तरीके का होना है? जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि बीते काफ़ी समय से आप देख रही होंगी कि डोनाल्ड ट्रंप भारत के प्रति काफ़ी एक रुख अख्तियार किए हुए हैं, जिसमें उन्होंने भारत को कोई भी फ़ायदा नहीं पहुंचाने दिया है। मतलब आप जैसे देखें, ट्रेड डील देख लें आप, तो लगातार भारत पे लगाया जा रहा है टैरिफ 25%, फिर 50% हो चुका है अब रूस से तेल खरीदने के लिए। तो अगर आप पिछले रुख को देखें तो बीते समय से भारत और अमेरिका के बीच में संबंध बहुत अच्छे नहीं रहे हैं। इस बीच में राजनाथ सिंह का कुआलालंपुर जाना और वहाँ के रक्षा मंत्री के साथ डिफेंस डील पे हस्ताक्षर करना एक बहुत बड़ा, अपने आप में बहुत बड़ा है, क्योंकि कल ही एक दिन पहले ही चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात हुई थी। दोनों के बीच में कई मुद्दों पर सहमति बनी। तो एक तरह से ऐसे देखा जा रहा था इसे कि डोनाल्ड ट्रंप और भारत से आगे बढ़ के चीन को अपने साथ साधने में जुटे हैं। तो कई लोगों का ऐसा मानना था या कई एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना था कि हो सकता है कि भारत को पीछे कर दिया जाए और अमेरिका अब सीधे चीन से रिश्ते बेहतर करे। लेकिन कई देशों ने ऐसी चिंताएं जताई हैं, जो कि अमेरिका के बहुत अच्छे संबंधी हैं, जिनमें जापान, दक्षिण कोरिया और आसियान के कई देश हैं, जिनका कहना था कि चीन का उनके साथ बहुत ज़्यादा विवाद है। इस वजह से अमेरिका को अपने रिश्तों को संतुलित करना होगा। इस वजह से अगर आप देखें तो भारत के लिए ये डील बहुत बड़ी होने वाली है, क्योंकि लगातार खराब होते रिश्तों के बीच एक डील पे हस्ताक्षर हुए हैं जो कि 10 साल के लिए है, और इससे भारत को फायदे ही फायदे होने वाले हैं। लेकिन कीर्ति, कहीं ना कहीं ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि जिस तरीके से भारत पर टैरिफ लगाया गया, डबल टैरिफ है एक तरीके से देखा जाए, तो इस डील के बाद क्या ये संभव है कि ये टैरिफ में भी कमी आ सकती है? क्योंकि कल जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि डोनाल्ड ट्रंप ने कल शी जिनपिंग से मुलाकात भी की थी, वहां पर भी 10% टैरिफ कम किया गया है। जी, देखिए, चीन के पास अमेरिका को देने के लिए काफ़ी कुछ है। जैसे आपके ये दुर्लभ खनिज हो गए, जिन्हें हम रेयर अर्थ कहते हैं, ये देने के लिए उनके पास बहुत कुछ था। इसके अलावा अमेरिका में जो सोयाबीन बनता है या अमेरिका के बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जिन्हें चीन बहुत पहले से खरीदता रहा है, चीन ने उन्हें खरीदने से इनकार कर दिया था, रेयर अर्थ अमेरिका को देने से मना कर दिया था। तो अमेरिका के पास इस डील में चीन के साथ बातचीत में पाने के लिए बहुत बड़ा फायदा था, खोने के लिए बहुत कुछ था। खोने के लिए बहुत कुछ था। तो अमेरिका के सामने मजबूरी थी कि वो चीन से ये सब चीजें ले ले और उसके ऊपर टैरिफ को कुछ घटा दे, क्योंकि टैरिफ घटाने के बाद ही उसे चीन से वो चीजें मिल सकती थी। शी जिनपिंग अपने आप को लेकर बहुत सख्त थे कि वो इस डील को तब तक नहीं आगे बढ़ाएंगे जब तक ट्रंप कुछ कंसीड नहीं करते। तो इन दी एंड बात यही हुई कि चीन से अमेरिका को कुछ मिला और उसके बदले 10% अमेरिका ने कम कर दिया। अब भारत पे आते हैं, तो भारत पे आप देखेंगे कि रूस का सबसे बड़ा तेल का खरीदार है चीन। चीन पे 10% कम हो गया और भारत दूसरे नंबर का सबसे बड़ा तेल का खरीदार है। तो आप ये देखेंगे कि भारत भी लगातार कोशिशों में जुटा है। और कल अगर आप ट्रंप का बयान देखेंगे तो ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की। आसियान के बाद जब वो दक्षिण कोरिया पहुंचे तो उन्होंने तारीफ करी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, और ये भी कहा कि वो बहुत सख्त नेता हैं, वो बहुत अच्छे नेता हैं, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ, आदर करता हूँ। साथ ही उन्होंने अपने आखिरी बयान के आखिरी वक्तव्य में उन्होंने कहा कि भारत और हमारे बीच, अमेरिका के बीच में बहुत जल्द एक समझौता होगा जो कि दोनों देशों के लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है। तो एक तरह से उन्होंने संकेत तो दे दिए हैं कि व्यापार समझौता हम दोनों के बीच में होने वाला है। कब होगा, कैसे होगा और कितनी जल्दी होगा, ये अब भारत और अमेरिका के नेगोशिएटर जो हैं, समझौता वार्ताकार हैं, उनके बीच में जितनी जल्दी बात हो जाएगी और कम होना है उतनी जल्दी ये बात पूरी हो जाएगी। पीयूष गोयल का कहना है कि अगले आने वाले 1 महीने से 2 महीने या इस साल के अंत तक हम बहुत जल्दी इस समझौते को पूरा कर लेंगे। लेकिन कीर्ति, अब एक तरफ बात पेनल्टी वाली टैरिफ की है, 25% फिर बढ़ाया गया, तो 50% टैरिफ अभी इस वक्त भारत पर है, अमेरिका ने लगाया है। इस बीच 10 साल का एक डिफेंस डील हो जाता है। इसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट हिंद प्रशांत महासागर में भी देखने को मिलेगा, जहां पर अमेरिका के बाद अभी कहा जाता है अभी वहां पर अमेरिका का दबदबा थोड़ा कम हो गया, चीन का दबदबा वहां पर सबसे ज्यादा है। तो क्या चीन के लिए एक सिग्नल हो गया है? क्योंकि एक इस डिफेंस डील के बाद तो मुझे लगता है कि चीन जो चाह रहा था उसमें थोड़ी बहुत तो कमी आ ही जाएगी। जी बिल्कुल, अभी जैसे मैंने पहले भी आपसे बताया कि चीन के दौरे के, ट्रंप की चीन से बातचीत के
सिर्फ एक दिन बाद ये डील हो गई है। यानी सीधा सिग्नल है कि हम पूरी तरह से चीन की तरफ अभी झुकाव नहीं रखते हैं। भारत अभी भी हमारा हिंद प्रशांत के क्षेत्र में हमारा एक केंद्र बना हुआ है, जो कि चीन को संतुलित करने के लिए बहुत काम आएगा। अब हिंद प्रशांत क्षेत्र, पहले इस एग्रीमेंट की बात कर लेते हैं। छोटा सा समझौता है कि 10 साल के लिए समझौते को बढ़ा दिया गया है। इस समझौते के तहत भारत अपनी जो नीतियां हैं, जो भारत और अमेरिका की नीतियां हैं, वो साझा होंगी, और जितने भी आपकी डील हैं, डील में आसानी होगी। अमेरिका से अगर आप कुछ खरीदना चाहते हैं, जैसे बहुत लंबे समय से भारत अमेरिका से पोसाइडन विमान खरीदना चाहता है। इसके अलावा भारत के पास लड़ाकू विमान की कमी है, भारत लड़ाकू विमान पे भी चर्चा कर रहा है। ऐसा कहा गया था कि भारत बहुत जल्दी उनसे 5th जनरेशन के फाइटर जेट खरीद सकता है। अभी इस पर कोई सहमति नहीं बनी है, लेकिन अमेरिका अभी भी 5th जनरेशन फाइटर जेट में सबसे आगे है, और चीन से मुकाबला करने के लिए भारत को इसकी बहुत जरूरत पड़ने वाली है। तो एक तो डिफेंस डील में ये चीज़ है कि भारत खरीद सकता है सस्ते में और जल्द खरीद सकता है। इसके अलावा दोनों ही देश आपसी सहमति से एक दूसरे के पोर्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये डील असल में देखिए, अगर आप तो हुई थी 2005 में पहली बार, फिर 2015 में से रिन्यू किया गया, अब 2025 में इसे 10 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है। अब ट्रंप, जो कि पहले ही हमलावर थे भारत पे, उन्होंने ये डील बढ़ाई है। ऐसे समय में बढ़ाई है जब भारत से उनके रिश्ते खराब हुए थे। इसके बावजूद चीन को काबू में करने के लिए कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में जापान, दक्षिण कोरिया और इसके अलावा इंडोनेशिया, थाईलैंड, जितने भी देश हैं, इनका सबका सबसे दक्षिण चीन सागर पे बहुत बड़ा विवाद है। हिंद प्रशांत क्षेत्र दक्षिण चीन सागर से बिल्कुल लगता हुआ है। बिल्कुल। अगर दक्षिण चीन सागर पे इन्हें नियंत्रण पाना है तो हिंद प्रशांत क्षेत्र पे भारत को अपनी तरफ करना होगा। इसके अलावा श्रीलंका को अगर आप ले लें, मॉरिशस को ले लें, मालदीव को ले लें, दक्षिण अफ्रीकी देशों को ले लें, तो भारत के इनसे बहुत अच्छे। तो मुझे ऐसा लग रहा है इस बातचीत में कि अमेरिका ने ये पूरा का पूरा स्टेप जो है वो चाइना को कंट्रोल में करने के जी हाँ, ये एक तरह से कह सकते हैं कि अमेरिका अब उस तरह का देश बनना चाह रहा है कि वो, जैसे भारत हर तरफ से संतुलित करता है, रूस को अपनी तरह से संतुलित करता है, अमेरिका को अपनी तरह से संतुलित करता है, यूरोप को अपनी तरह से संतुलित करता है। तो एक तरह से आप इसे ऐसे देख सकते हैं कि ट्रंप ने भी उसी नीति को अपनाना शुरू किया है कि वो भारत की तरह मल्टी अलाइनमेंट की एक थ्योरी होती है, उसको आजमाना चाहता है। देखिए, वो चीन के पास जा रहे हैं कि शी जिनपिंग उनके साथ डील पे भी मान जाए और उनका कोई घाटा भी ना हो। दूसरी तरफ वो भारत से समझौता भी कर रहे हैं कि चीन भी काबू में रहे और भारत भी, अगर आने वाले समय में कोई व्यापार समझौता होता है तो दोस्ती बनी रहे, दुश्मनी कहीं ना हो। अच्छा कीर्ति, एक और अहम सवाल, चूंकि ये मेरा आखिरी सवाल होगा, क्योंकि भले ही ये डील छोटी सी हो, लेकिन जो इसका इम्पैक्ट होगा वो इंडिया पर बहुत बड़ा होने वाला है। कीर्ति, ऐसे में एक सवाल ये है कि मेड इन इंडिया जो हथियार हैं, जिस तरीके से हम लगातार देख रहे हैं कि भारत में मेड इन इंडिया हथियार बहुत ज़्यादा सामने आ रहे हैं, एक से एक हथियार बनाए जा रहे हैं, क्या इस पर भी इस डील का कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है? क्योंकि हो सकता है कि अमेरिका से कुछ कंपोनेंट्स, कुछ पार्ट्स लिए जाएं और यहीं पर वो हथियार बनाए जाएं। बहुत शुक्रिया पल्लवी जी, ये सवाल मतलब ये छूट गया था पॉइंट मुझसे। भारत और अमेरिका के डील के बीच में एक प्रावधान ये भी है कि दोनों देश आपस में अपना टेक्नोलॉजी शेयर करेंगे। यानी अमेरिका के पास जो बेहतरीन टेक्नोलॉजी है वो भारत के पास आ सकती है, भारत उसका इस्तेमाल मेक इन इंडिया में कर सकता है अपने हथियार बनाने के लिए। उदाहरण के तौर पे मैं कहूंगा, जैसे रूस से भारत ने AK-203 राइफल खरीदने की तकनीक ली है, अमेठी में उसका बकायदा चल रहा है। फ्रांस से भारत ने डील हासिल करी है कि वो राफेल यहां बनाएगा। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर वो जरूर नहीं है, लेकिन बहुत बड़ी डील है। अब अगर अमेरिका से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करा लेता है तो हो सकता है आने वाले समय में कुछ बढ़िया डिफेंस इक्विपमेंट भारत में बने। मेक इन इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा बात होगी, क्योंकि चूंकि भारत के पास अभी बीते कुछ समय से 5th जनरेशन फाइटर जेट नहीं है, कोई बहुत बड़ा हथियार नहीं है जो कि चीन से मुकाबला करने में बहुत सक्षम साबित हो। तो इसलिए ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के हिसाब से बहुत बड़ी डील होने वाली है। और ये भी आप देखेंगे कि बीते समय में क्वाड को लेकर कोई बात नहीं हुई है, भारत और अमेरिका के बीच में क्वाड को लेकर बात नहीं हुई है। इस साल के अंत में भारत को ऑर्गेनाइज करना था, भारत मेहमान नवाजी करता, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप से बात नहीं हो पाई और बाकी देशों से भी कुछ चर्चाएं इस बारे में नहीं हो पाई, क्योंकि जापान में भी हाल ही में सरकार बदल गई है। तो इन देशों से बात ना होने की वजह से क्वाड बैठक नहीं हो पाई। अब ये डिफेंस डील जो हुई है, ये क्वाड बैठक के लिए भी एक रास्ता तय करती है, क्योंकि क्वाड भी इसीलिए, एक तरह से कहें कुछ भी लोग, लेकिन क्वाड असल में बनाया इसीलिए गया था ताकि चीन पे लगाम लगाई जा सके। ऑस्ट्रेलिया, जापान, भारत और अमेरिका चारों की नज़र में चीन हिंद प्रशांत महासागर में बड़ा खतरा हो सकता है। तो इसलिए ये डील क्वाड के लिए भी एक बहुत अहम रास्ता तय करती है। क्वाड में हमारे चारों देशों की एक एक्सरसाइज होती है। ये युद्धाभ्यास भी उस क्वाड मीटिंग के ना होने की वजह से रुका था।
तो माना जा रहा है कि अगर ये डील आने वाले समय में सक्सेसफुल रहती है तो क्वाड की बैठक भी होगी और भारत को फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। मेक इन इंडिया के लिए बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है। एक आखिरी सवाल, छोटा सवाल, कोई भी डील हो जाती है वो बहुत अच्छी बात है, इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस थोड़ा सा धीमा हो जाता है, तो ये इम्प्लीमेंटेशन जो होगा उसे कब तक हम समझें कि ये देखने को मिल जाएगा? देखिए, इम्प्लीमेंटेशन लगातार जारी है। मैंने जैसा आपको बताया 2005 में ये डील लागू हो गई थी, 2015 में उसका रिन्यूअल हुआ और 2025 में आके फिर से 10 साल का रिन्यूअल किया है। अब ये डोनाल्ड ट्रंप की प्रशासन पर निर्भर करेगा कि वो इस भारत को चीन के खिलाफ कितना मजबूत बनाना चाहता है। क्योंकि आप देखेंगे ना कि बहुत ज़्यादा जो बाइडेन प्रशासन ने भारत का बहुत ज़्यादा समर्थन किया। डोनाल्ड ट्रंप जब पहले अपने कार्यकाल में आए थे तब भी उन्होंने भारत का बहुत समर्थन किया था। बीते कुछ महीनों की बात करें तो जैसा कि मैंने आपसे कहा, मल्टी अलाइनमेंट थ्योरी डोनाल्ड ट्रंप अपना रहे हैं। उन्होंने पाकिस्तान को भी साधने की कोशिश की है, इस तरफ चीन को भी साधने की कोशिश की है और भारत को साधने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन वो इस तरह से दिखा रहे हैं कि नहीं हमें चिंता नहीं है, हम सबको साध लेंगे। लेकिन भारत अंततः बहुत जरूरी है, चाहे किसी कोई भी मुद्दा हो। अगर आप पूरे एशिया को देखेंगे तो चाइना के बाद अगर कोई सबसे बड़ी पावर है तो वो है भारत। और अगर भारत को आपने नहीं साधा तो आपको चीन के खिलाफ किसी भी हालत में मदद नहीं मिलेगी। अब ये डोनाल्ड ट्रंप पे पूरी तरह से निर्भर है कि वो कितनी जल्दी भारत को इस काबिल बनाएंगे कि वो चीन से सीधा मुकाबला करेगा। भारत अभी भी काबिल है, ऐसा नहीं है कि भारत के पास कोई ताकत नहीं, भारत बहुत ताकतवर है। भारत अपने हिसाब से चीन का सामना आराम से कर सकता है। लेकिन अमेरिका की मदद एक सोने पे सुहागा जिसे कहते हैं वो उस तरह की होगी, वो जल्द से जल्द मिलनी चाहिए। बिल्कुल। तो जो एक्सपेंशन हुआ है 10 सालों के इस डिफेंस डील का, अमेरिका इंडिया डिफेंस डील, इसका कितना बड़ा इम्पैक्ट भारत को होगा और कितना प्रॉफिट भारत को होना है ये आपको पता चल गया होगा। ये डील अपने आप में बहुत ज़्यादा अहम है। फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ बातें और आप जानना चाहते हैं इस डील के बारे में जो छूट गई हैं, तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। हम कोशिश करेंगे कमेंट बॉक्स में ही हम आपके सवालों के जवाब दें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।